हर दिन कुछ खास। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आज बीजेपी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना विशेष रूप से शामिल हुए, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। स्थापना दिवस की शुरुआत पार्टी का झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ शुरू हुआ और आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान स्थापना दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपना संबोधन आए हुए सभी पार्टी वर्करों और नेताओं ने सुना। मीडिया से रूबरू होते हुए हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि आज देश भर में सभी कार्यकर्ता और सभी पार्टी से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, जिस प्रकार हम अपने परिवार में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार हम पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज हमारी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और 9 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। 9 वर्षों में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विकास योजना पर हम चर्चा करेंगे और भी सोचो भी में होने वाले लोकसभा चुनावों में पहले से और ज्यादा सीटें जीत सके, इस पर भी चर्चा की जाएगी। अविनाश राय खन्ना ने इस मौके पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध तभी होता है जब मौजूदा सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा, मैंने तभी कहा था कि यह सुक्खू नहीं दुक्खू की सरकार है। सरकार लोगों की सुविधा के लिए नए दफ्तर, नए कॉलेज और नए कार्यालय खोलती है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसी प्रकार लोगों के काम भी बढ़ते हैं। तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दफ्तर, कॉलेज और स्कूल खोले थे ताकि लोगों को अपने काम करवाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में ना जाना पड़े और उनके काम आसानी से हो सके। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही यह सभी दफ्तर, स्कूल और कॉलेजों तक को बंद कर दिया, जिससे अब लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सरकार के इस फैसले से काफी निराश है। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। अविनाश राय खन्ना ने कांग्रेस द्वारा लोगों से किए गए वायदों को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले 80 साल तक की उम्र के लोगों को पेंशन दिए जाने की बात कही थी और उसको लेकर भी उन्होंने कई पैरामीटर्स खड़े कर दिए थे। उस समय भी बहुत से लोग पेंशन नहीं ले सके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही 60 साल की उम्र वालों को पेंशन देने का वायदा किया था और उनको पेंशन दी भी गई है। लेकिन इन्होंने जो लोगों से वायदे किए हैं उनमें से कोई भी वायदा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बजट सेशन में भी इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई है, सिर्फ चलते हुए कार्यों को बंद करके जनता के ऊपर एक और प्रहार किया है। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता से फिर से एक बार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए जाने की अपील की है, ताकि देश के विकास को गति को आगे ले जाया जा सके। सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को और अपने उस शीर्ष नेतृत्व को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का जन्मदिन मनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परंपरा है कि अपनी पार्टी का जन्मदिन उसी उत्साह से मनाया जाए। आज और खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे, संबोधित करेंगे। तो ये हर्ष का विषय है कि आज स्थापना दिवस हम, जब हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 9वें वर्ष में हम एंटर कर रहे हैं, उस समय हम लोग मना रहे हैं। और मैं इन 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे और अगले साल 24 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे से ज़्यादा सीटें कैसे जीतें, उसके ऊपर भी हम लोग आज मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो मैं अपनी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का ये ध्वज चढ़ाया गया। सब कार्यकर्ताओं ने बड़े श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ इस ध्वज आरोहण का कार्यक्रम में भाग लिया और आज सारे देश में हर बूथ के तक जो है और भी बड़ा कंपटीशन है, बूथ से ज़्यादा भी कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो है मनाया दिया था कि ये सुक्खू नहीं दुक्खू की सरकार है। सरकार नए नए दफ्तर खोलती है, कार्यालय खोलती है ताकि लोगों की डिफ़िकल्टी कम हो। आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों के काम भी बढ़ रहे हैं, तो उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नए बीडीओ ऑफिस, नए एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, पटवार सर्कल, बिजली बोर्ड के दफ्तर ये खोलने का काम किया था ताकि लोगों को सुविधा हो, नज़दीक से वो अपना काम करवा सकें। लेकिन इस सरकार ने आते ही सब दफ्तरों को बंद कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा रोष लोगों के बीच में है। इतना नहीं, स्कूलों को बंद कर दिया, कॉलेजों को बंद कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बात किसी ने पूछी राजा ने कि यार मेरे बेरोज़गारी क्यों है, तो उसके मंत्रियों ने राय दी कि बेरोज़गारी इस करके है कि हमने स्कूल कॉलेज बहुत खोल दिए हैं, तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हो गए हैं, पढ़ी लिखी बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। तो क्या किया जाए कि स्कूल कॉलेज बंद कर दो ताकि बेरोज़गारी पढ़ी लिखी ना हो। तो ये काम इसने किया है। सर, तो मैं समझता हूँ कि हर वर्ग आज इस सरकार से दुखी। हमने तो देना शुरू कर दिया था,
देखिए ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि लोगों को मूर्ख बनाने में जो सक्षम रहते हैं लोग। 80 साल की उम्र की पेंशन इन्होंने लेडीज़ की थी, फिर बड़े पैरामीटर ये होगा ये होगा ये होगा, तो बहुत से लोग पेंशन ले ही नहीं पाए। हमने जब 60 साल की उम्र के लोगों को पेंशन देने का वादा किया और लोगों को दी भी, तो इन्होंने 1500 पेंशन ना अभी दी है, ना ये देने का कोई वादा किया है, ना ही बिजली की जो मांग है उसको ये पूरा कर रहे हैं। तो कोई वादा भी 10 गारंटी में से 1 गारंटी भी इसने पूरी नहीं की, ना ही बजट सेशन चला गया है उसमें भी कोई योजना बनाई है। सिर्फ इन्होंने चलते हुए कार्यालय को बंद करके जनता के ऊपर एक और प्रहार किया है। मैं एक बार हिमाचल की जनता को अपील करूंगा, आपने 4 सीटें हमें दी थी और रिकॉर्ड मार्जिन से दी थी। इस बार भी आप लोग एक बार देश के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना वोट डालें, ताकि हम इस गति को, विकास की गति को तेजी से आगे लेके जा सकें। धन्यवाद। हर दिन कुछ खास